हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, भक्तिन पाठ आजकल हमारा पढ़ाया जा रहा है, जिसके लेखिका महादेवी वर्मा हैं। आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, रिमाइंड करा चुका हूँ। भक्तिन पाठ एक संस्मरण शैली में है। भक्तिन पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ को, यानी भक्तिन पाठ में भक्तिन के जीवन के अतीत यानी पास्ट की घटनाओं, उसके संघर्ष की कहानी और वर्तमान के बारे में भी बताया है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है, भक्तिन पाठ में महादेवी वर्मा के द्वारा भक्तिन के जीवन के जो कठिन संघर्ष भरा दौर था उसका वर्णन किया है। तो चौथे अध्याय यानी कि जो चौथा भाग है भक्तिन के जीवन का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 91, लास्ट सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ा चुके थे। जब भक्तिन महादेवी वर्मा के घर में कमाई करने के उद्देश्य से, नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से, यानी सेवा करने के भाव से आई थी। जब उसे ये पूछा गया था, ध्यान दें आप लोग, एक बार फिर उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब उसे ये पूछा गया था कि आपको क्या क्या बनाना आता है, हम यहीं पे लास्ट कर गए थे लास्ट वीडियो में, ध्यान दें बेटा। जब उसने ये कहा था कि कौन बड़ी बात आए, कि ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाए जानित हैं। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ताकि आपको जल्दी से ध्यान आ जाए। पेज नंबर 91, लास्ट सेकंड, ठीक है, यानी सेकंड लास्ट पैराग्राफ। कि कौन बड़ी बात आ, ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाए जानित है, यानी मैं रोटी बनाना जानती हूँ। दाल रांध लेत है, दाल भी बना लेती हूँ। साग भाजी छौंक सकित है, मैं साग सब्जियाँ भी छौंकना जानती हूँ या सकती हूँ। और बाकी का रहा, और क्या बाकी रहा। इस प्रकार की देहाती भाषा में भक्तिन के द्वारा महादेवी वर्मा को प्रत्युत्तर में कहा गया। प्यारे विद्यार्थियों, फिर कह रहा हूँ, मैं इसी बात को लास्ट वीडियो में लास्ट में आपको समझा चुका था। आज नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, उससे आगे, यानी पेज नंबर 91 का लास्ट पैराग्राफ। दूसरे दिन तड़के, यानी प्रातःकाल, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कोई कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। कहने का मतलब ये है कि अगले दिन प्रातःकाल जब उसने पूजा पाठ किया, जो उसको मैंने धोती पहनने को दी थी, उस पर उसने 2 लोटे और पानी डाले, गंगा जल से मानो उसे धुला, पवित्र किया उसे, और तब जाकर उसने सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया, पीपल के पेड़ को भी पानी चढ़ाया। यही बातें मैं आपको क्लास में भी समझा चुका था। ध्यान होगा आपको, ABC सेक्शन ध्यान दें, यानी बाकी बच्चे भी ध्यान दें। अभिनंदन किया मानी सूर्य का भी और पीपल के पेड़ का भी जल से अर्घ्य दिया। 2 मिनट नाक दबाकर फिर पूजा की। 2 मिनट नाक दबाकर जप मानी पूजा करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके, रसोई घर के लिए बोला गया है, प्रतिष्ठित हुई, मानी वहाँ दाखिल हुई। देखो, लेखिका ने बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया है कि जो उसका साम्राज्य है, यानी घर में उसको जो काम मैंने सौंपा होगा, आपको ये काम करना है सेवा के रूप में, घरेलू जिसे हम कहते हैं नौकरानी के रूप में, तो उसने उस सीमा को परखा, ध्यान दिया और कहाँ पहुँची, रसोई घर में। लिखा है, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अंडरलाइन कर दें, यानी भक्तिन के इस प्रकार के हाव भाव, पूजा पाठ करना, धुली हुई धोती को भी फिर 2 लोटे उस पर पानी डालना, उसको पवित्र करना, इस प्रकार की उसकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, उसको देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ, लेखिका बता रही हैं, कि इसका जो साथ है इतना आसान नहीं होगा। टेढ़ी खीर में बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है इसके साथ रहना। अपने भोजन के संबंध में नितांत बोलते हैं बिल्कुल वीतराग, राग से रहित होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, मानी प्रसिद्ध हूँ। पाक विद्या मानी भोजन बनाने की कला। लेखिका बता रही कि मैं भी खुद अपने परिवार में भोजन बनाने की कला में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल मानी भोजन बनाने में कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी, कमियाँ ढूंढना, कमियाँ निकालना बिना किए नहीं रह सकता। लेखिका महादेवी वर्मा कह रही हैं, यद्यपि मुझे भी भोजन बनाने की कला में महारत हासिल है, लेकिन कोई भी भोजन बनाने की कला में जो निपुण व्यक्ति होता है, वो दूसरे के बनाए हुए भोजन में कमियां जरूर निकालता है, रह नहीं सकता है बिना कमियां निकाले, ऐसा वो कह रही हैं।
पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर, मेरा आप भी पेज पलटें, भूखा रहना स्मरण हो आया, भूखा मरना स्मरण हो आया, और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि नानी नजर, शंकाकुल मैंने डाउटफुल, संदेह वाली, मैं छिपे हुए निषेध बोलते मनाही के लिए, नो के लिए अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य, दुर उपसर्ग है, लंघ्य मूल शब्द है, मीनिंग होता है जिसे लांघना कठिन हो उठी। कहने का तात्पर्य ये है, लेखिका ये बता रही हैं, जो भक्तिन का रसोई घर में काम करने का तरीका था, बोलने का तरीका था, पूजा पाठ करने का तरीका था, इसको देख करके उसका जो मुझे शंका वाला भाव नज़र आता था, उसको देख कर मुझे ये लगा कि इस प्रकार इसके साथ रहना तो मेरे लिए जो लक्ष्मण की जो रेखा खींची गई थी उसको पार करना बहुत कठिन है, उसे लांघना कठिन है। निरुपाय, बिना किसी उपाय के, निरुपाय मानी बिना किसी उपाय के, निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को ढूंढने का प्रयास करने लगी। जब मैं अपने बिना किसी उपाय अपने कमरे में गई, अपने बिछौने में गई, तो मुझे ध्यान किसका आया, एक पुस्तक मैंने निकाली और मैं चौके में पीढ़े पर आसीन, किसके लिए बोला गया, भक्तिन के लिए बोला गया है। चौके में, हम रसोई घर में, पीढ़े, अब देखा होगा मैंने आपको क्लास में बताया भी था, छोटी सी जैसे चौकली होती बैठने की, प्लास्टिक या लकड़ी की, उसमें वो बैठती थी किचन में खाना बनाने समय। अनधिकारी, कोई अधिकारी के पद पर विराजमान नहीं है वो, उसको मैं ढूंढने का प्रयास करने लगी। मानी उसके मैंने कुछ गुण ऐसे देखे जो बिल्कुल बेढंगे हैं, कि मेरे से मेल नहीं खाते हैं, तो उसको मैं ढूंढने का प्रयास करने लगे, किताबों में खो गई। आगे देखना है क्या बोलते हैं लेखिका, क्या भक्तिन के बारे में बताया गया है, ध्यान दें। भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट मनी तय स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्त ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि मनी नजर, लबालब मनी खुश, और आत्मतुष्टि मनी आत्मसंतुष्टि, स्वयं की संतुष्टि से आप्लावित मनी उस खुशी में डूबी हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में, जो थाली थी तांबे इत्यादि की बनाई हुई थाली थी, एक अंगुल मोटी, ध्यान दें आप लोगों ने क्लास में आपको समझाया था कि बहुत सारे गाँव में, देहाती गाँव में प्राचीन समय में बहुत मोटी मोटी रोटियां बनाते थे। मैंने आपको ध्यान दिया होगा, आपको क्लास में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था जो आज हम 4-5 रोटी बनाते हैं पतली पतली, उतनी की एक ही रोटी गाँव में बनाते थे, इसका प्रचलन था गाँव में। ऐसी एक अंगुल मोटी रोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसने उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भक्तिन के द्वारा महादेवी वर्मा को स्वयं से खुशी में डूबी हुई कि मैंने अच्छा सा खाना बना लिया है, मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में वो रोटी और सब्जी लेकर के मुझे आ गई, गाढ़ी दाल भी परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर, जो उसका जो उत्साह था, खाना बना लिया है, मुझे दे रही है, उसका उत्साह है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, तुषारपात में शांति करते हुए मैंने रुआ से, बोलते हैं रोने के भाव से, रुआ से मानी रोने के भाव से कहा, जब उसने उत्साह के साथ, उत्साहवर्धन के साथ मेरी थाली में 4 रोटी दाल इत्यादि सब्जी लाई, उसके उत्साह पर मैंने तुषारपात शांति स्थापित करते हुए, थोड़ा सा रुकते हुए मैं रोने के भाव में कहा, क्या बोला, यह क्या बनाया है, क्वेश्चन मार्क है कि यह क्या बनाया है। तब वह हतबुद्धि हो रही, हतबुद्धि का मीनिंग होता है बुद्धिहीन। ऐसा सुन करके, मेरे द्वारा ऐसा जवाब सुन करके भक्तिन मानो बुद्धिहीन हो गई। आगे ध्यान दें बेटा, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पक गई, कठोर हो गई, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, सब्जियों के लिए बोला गया है, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। अब ध्यान दें यहाँ पर भक्तिन के द्वारा लेखिका को कुछ बताया जा रहा है, भक्तिन के द्वारा महादेवी वर्मा को बोला जा रहा है, जो भी ये बातें हैं क्या बोल रही हो, तरकारियाँ थी पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। तरकारी में सब्जी, जब तरकारी है तो एक वचन, तरकारी है तो बहुवचन। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता, अब न हो तो अमचूर और आम का जो अचार से मतलब है, अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं,
फिर वह कुछ अनाड़िन या फुअड़ नहीं, मैंने अनपढ़ नहीं, अनाड़ी नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास, यानी सारे पूर्वज, ससुर हों, उनके भी पिताजी हों, मानी उनके पूर्वजों से मतलब है। ने उनकी पाक कुशल, उसकी पाक कुशलता, फिर वही शब्द आया है, भोजन बनाने की कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के द्वारा महादेवी वर्मा को इस प्रकार बताया गया, जो जो ऊपर आपने पढ़ा है, ध्यान दिया है कि जब दाल न हो तो शाम को सब्जी में काम चला लेंगे, सब्जी बना दी जाएगी, जो जो उसने बोला है। और यहाँ तक बोला है कि मुझे भोजन बनाने में जो मैं निपुण हूँ उसके बारे में मेरे पूर्वजों के द्वारा मुझे न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अर्थात मैं अपने परिवार में, कौन बोल रही है? भक्तिन बोल रही है महादेवी वर्मा को। अब ध्यान दें आगे, भक्तिन के इस सार गर्भित माने स्वयं के द्वारा निर्मित, स्वयं के द्वारा रचित, बोलते हैं सार, लेक्चर माने वक्तव्य, भाषण, कथन। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति मानी अच्छा न लगना के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि, अरुचि माने रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, घी खाने में उनको इंटरेस्ट नहीं आता। किनको? अब महादेवी वर्मा के बारे में बोला जा रहा है के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से, ठाठ मानी आनंद से, यूनिवर्सिटी, इंग्लिश का वर्ड रूपांतरित रूप में है, विश्वविद्यालय बोलते हैं बेटा हिंदी में। यूनिवर्सिटी इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी में क्या बोलते? विश्वविद्यालय। मैंने आपको ढंग से समझाया था क्लास में, ध्यान दें आप लोग, जब मैंने सीसीएस का एग्जाम्पल आपको समझाया था, ध्यान दें, मैंने आपको सीसीएस का एग्जाम्पल समझाया था कि एक यूनिवर्सिटी के अंडर में कई सारे डिग्री कॉलेजेस होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? और न्याय सूत्र एक ग्रंथ का नाम है, किताब का नाम है। न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करती रही। लेखिका बता रही है, महादेवी वर्मा बता रही हैं कि जब भक्ति ने मुझे ऐसा लेक्चर सुनाया तो मुझे मीठे से, जब मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है मीठा, तो मैंने बिना गुड़ के और घी से अरुचि, मुझे घी से भी रुचि नहीं है, तो मैंने क्या किया? सूखी दाल से ही एक मोटी रोटी खा करके मैं सीधे कहाँ पहुँच गई? यूनिवर्सिटी पहुँच गई। क्योंकि मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि वो प्रोफेसर भी थी, ध्यान रहे, मैंने आपको उनके द्वारा जो साहित्यिक योगदान है उसकी चर्चा भी क्लास में की थी। और देहरादून में उनके द्वारा स्थापित महादेवी कन्या पाठशाला और महादेवी कन्या पीजी कॉलेज के बारे में और इग्नू के बारे में बताया था, ये सब आपको मैंने बताया था। तो वो कहाँ पहुँच गई थी? यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या पढ़ा? न्याय सूत्र ग्रंथ पढ़ा। उस दिन की बात वो कर रहे हैं जब उन्होंने सूखी रोटी खाई और चल दिए यूनिवर्सिटी। और कह रही हैं उसके बाद मैंने क्या किया? देहात बोलते हैं गाँव से मतलब है कि जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही, मैंने शहर और देहाती जीवन के बारे में मैं जो अंतर मुझे स्पष्ट नजर आ रहा था उसके बारे में मैं चिंतन मनन करती रही, ऐसा महादेवी वर्मा कह रही है। आगे लिखा है, अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया, उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने, कौन है देहाती वृद्धा? भक्तिन। देहाती मनी गांव में रहने वाली, गांव से आई हुई वृद्धा, मनी वृद्ध अवस्था है उसकी। जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत, मानी इस भक्तिन जो गांव से आई है शहर में मेरे पास नौकरी के लिए, काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, इस वृद्धा ने मुझे जीवन की जो सरलता है उसके प्रति जागृत कर दिया, अवेयर कर दिया है, मेरे अंदर अवेयरनेस ला दी है। मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। यदि मुझे कुछ असुविधा महसूस हो रही थी उसे मैं छिपा रही थी। किसके सामने? भक्तिन के सामने। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, अपनी सुविधाएं व्यक्त करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा कह रही हैं। आगे देखते हैं बेटा, इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें। इसके अतिरिक्त भोजन का भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। समझ में आ रहा होगा कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार ढालना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। लेकिन स्वयं के बारे में वो कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती है। मैंने आपको पहले ही कहा था, भक्ति के गुणों के बारे में भी, अवगुणों के बारे में भी, अच्छाइयों के बारे में भी, बुराइयों के बारे में भी लेखिका महादेवी वर्मा ने स्पष्ट तौर पर बताया है।
इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। इसलिए महादेवी वर्मा बोल रही हैं, इसी वजह से मैं भी आज अधिक देहाती हो गई हूँ। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। अब क्या बता रहे हैं, देखना, मकई का, मक्के के लिए बोलते हैं, मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, मन अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए कम गरम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दालों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लापसी, लापसी होता है जो घी और आटे से बनाया जाता है, उसके लिए बोला लापसी, संसार भर के हलवे को लजा सकती है, मानी फीका कर सकती है। यहाँ पर भक्तिन के द्वारा जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं उसकी चर्चा की जा रही है। क्या क्या वो बोल रही है, आज वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। इन खाद्य पदार्थों के बारे में, इन ग्रामीण व्यंजनों के बारे में भक्तिन के द्वारा महादेवी वर्मा को प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ऐसा हमें लेकर बता रही हैं। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोंपले मुँह में, पोंपले मानी सिकड़ा हुआ मुँह उसका, लेखा बता रही कि यहाँ का जो प्रसिद्ध रसगुल्ला है वह भक्तिन के पोंपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। उसे ये सौभाग्य नहीं मिला है कि उसके पोंपले मुँह में, सिकड़े हुए मुँह में एक रसगुल्ला चला जाए। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। मैं उसे बार बार कहती कि साफ धोती पहनना सीखो, पहनना सीखो, लेकिन वो नहीं पहनना सीखी। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। जो कपड़े धोकर के फैले हुए होंगे उन कपड़ों को तह नहीं करती है, बल्कि सिलबट्टे में एकत्र कर, एक सिलबट्टा होता था गाँव में जिसमें धनिया इत्यादि पीसते थे, उसमें इकट्ठे कर देती थी, ढेर लगा देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी हैं। लेखिका महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मुझे भक्तिन ने अपने जीवन की अनेकों दंत कथाएं, मानी जो प्रचलित कथाएं हैं पुराने समय की, वो कंठस्थ मानी मुझे गले में प्रॉपर याद हो गई हैं। उसने उन कथाओं को ध्यान से मुझे सुनाया है, मुझे वो याद हो गई हैं। पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। शिष्टाचार मानी अच्छा आचरण, जो मैंने आपको बताया था, अच्छे गुणों के बारे में भी और बुरे गुणों के बारे में भी, अतीत के बारे में भी, वर्तमान के बारे में भी, ये सब प्रकार का विवरण महादेवी वर्मा ने हमें बताया है भक्तिन के बारे में। यहाँ पर क्या बोल रही हैं वो, जब उसको पुकारते मैं आवाज़ लगाती हूँ, वो जी कहने के बजाय आए कहती है। मैं शिष्टाचार नहीं सीख सकी, अच्छा आचरण नहीं सीख सकी, ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा हमें बता रही हैं। इससे आगे बढ़े हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी समस्या हो आप हमें अवश्य प्रश्न पूछें। धन्यवाद।